एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और सालों पुराने पेड़ थे। उस जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा एक दयालु शेर था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम शेरू था। वह अभी बहुत छोटा था। एक बार उस जंगल पर डायनासोर के एक झुंड ने हमला कर दिया। डायनासोर जंगल में आतंक मचा देते हैं और जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को मार डाला। ये बात जब शेर को पता चलती है तो शेर अपने बेटे शेरू से बोलता है, सुनो शेरू बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें उन डायनासोर से जंगल के जानवरों की मौत का बदला लेना होगा। और फिर शेर अपने बेटे शेरू को वहां से भगा देता है। डायनासोर का झुंड जब शेर के पास पहुंचता है तो शेर उनसे लड़ाई करने लगता है, मगर डायनासोर बहुत ही खूंखार थे और वह उस शेर को भी मार डालते हैं और फिर उस जंगल पर राज करने लगते हैं। उधर शेरू भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगता है। तभी वहां एक रोशनी होती है और एक बड़ा सा नाग मानव प्रकट होता है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? फिर शेरू उस नाग मानव को पूरी बात बता देता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो मेरे साथ। ऐसे ही समय गुजर जाता है और शेरू अब बड़ा हो गया था। हे नाग मानव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे उन डायनासोर से अपने पिता की मौत का बदला लेना है। नाग मानव कहता है, देखो शेरू, डायनासोर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हमें एक एक करके उनसे निपटना होगा। एक साथ हम उन्हें नहीं मार सकते। फिर वह दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं कि बड़े बड़े डायनासोर वहां घूम रहे हैं। अब वह एक अच्छे मौके की तलाश में वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि एक डायनासोर अकेला है, तो वह दोनों मिलकर उस डायनासोर पर हमला कर देते हैं और उस डायनासोर को वहीं पर मार देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके वह सारे डायनासोर को मार डालते हैं। अब उस जंगल में केवल 2 डायनासोर बचे थे। वह दोनों आपस में बात करते हैं, भाई, हमें एक साथ रहना चाहिए। ना जाने कौन हमारे साथियों को मार रहा है। फिर वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शेरू ये देखकर चिंतित हो जाता है और नाग से कहता है, इन दोनों को एक साथ हम कैसे मारेंगे? नाग मानव शेरू से कहता है, चिंता मत करो शेरू, जब इतने डायनासोर हमने मार डाले तो इन दोनों को भी किसी न किसी तरह से मार डालेंगे। फिर वह दोनों उन डायनासोर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। नाग मानव शेरू से कहता है, शेरू, तुम उन दोनों डायनासोर के सामने जाओगे और उनको अपनी बातों में उलझाओगे। मैं पीछे से उन पर हमला करूंगा और उन दोनों को मार डालूंगा। फिर शेरू उनके सामने पहुंच जाता है। वह दोनों डायनासोर शेरू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो बड़े दिनों बाद शेर का शिकार हाथ आया है। आज तो खाने का स्वाद ही आ जाएगा। इतने में ही नाग मानव उन दोनों डायनासोर पर पीछे से वार करने लगता है और उन दोनों को संभलने का भी मौका नहीं देता। वह दोनों डायनासोर वहीं पर मारे जाते हैं। फिर शेरू और नाग मानव उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं और धीरे धीरे दूसरे जानवर भी उस जंगल में आ जाते हैं और शेरू उनका राजा बनकर उस जंगल पर राज करने लगता है। एक जंगल में भांति भांति के जानवर रहते थे। वह सभी बड़ी शांति से अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनका राजा बब्बर शेर बड़ा ही दयालु और साहसी था। वह किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करता था। सभी जानवर अपने राजा शेर से बड़े ही खुश थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक 3 मुंह वाला सांप आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। इनको तो मैं कई दिन तक खा सकता हूँ। अब आएगा मजा। और वह जंगल के जानवरों को एक एक करके अपना शिकार बनाने लगता है। वह जंगल में घूम रहे छोटे जानवरों को आसानी से अपना शिकार बना रहा था। देखते ही देखते उसने कई सारे जानवरों को मारकर खा लिया।
वाह, बड़े ही स्वादिष्ट थे ये जानवर। अब तो मेरा कई दिन का खाने का इंतजाम हो गया। ऐसे ही वह पूरे जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और जब भी उसका मन करता है वह जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना लेता। हा 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 हा, अब मैं इस पूरे जंगल के जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। एक भी जानवर नहीं बचेगा मेरे चंगुल से। हा 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 हा। जंगल के जानवर उस 3 मुंह वाले सांप से बहुत डर गए थे और वह अपने राजा बब्बर शेर के पास पहुंचे और शेर महाराज को सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। घबराओ नहीं दोस्तों, भले ही वह सांप हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी है तो अकेला ही। अगर हम सब मिलकर एक योजना बनाएं और उस पर आक्रमण करें तो वह हमसे बच नहीं पाएगा। मेरे दिमाग में एक प्लान है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर शेर सबको अपने प्लान के बारे में बता देता है और कहता है कि कोई भी 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी जानवर प्लान के अनुसार 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। वह 3 मुंह वाला सांप जंगल में घूमता है पर उसे कोई जानवर दिखाई नहीं देता और वह भूख से तड़पने लगता है। अरे ये जंगल के जानवर कहाँ चले गए? मेरा तो भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो गया है। क्या करूं? अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तभी उसे चलते चलते एक बकरी दिखाई देती है जो कुएं के ऊपर खड़ी थी। भूख के मारे बेहाल वह 3 मुंह वाला सांप उस बकरी को देखकर कुछ भी नहीं सोचता है और पूरी ताकत से भागता हुआ उस बकरी के ऊपर अटैक करता है। पर ये क्या, वह तो एक जाल था उस सांप को फंसाने के लिए और वह बकरी नहीं बल्कि बकरी की खाल में भूसा भरकर उसको वहां खड़ा किया गया था। एक कमजोर लकड़ी नीचे थी और जैसे ही उस लकड़ी पर सांप का वजन पड़ा वह नीचे कुएं में जा गिरी और देखते ही देखते वह सांप भी कुएं में गिर पड़ा और पानी में डूबने लगा। पानी बहुत ही गहरा था और कुछ ही देर में वह सांप उसमें डूबकर मर गया। और इस तरह से जंगल के जानवरों ने अपनी सूझबूझ से उस खतरनाक सांप से छुटकारा पा लिया। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय में भी कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए और धैर्य और बुद्धिमत्ता से संकट का सामना करना चाहिए।